पिशाचिनी का अधूरा व्रत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक पुराना महल खंडहर पड़ा था। वहाँ रात को अजीब रोशनियां दिखती और लोगों की चीखें सुनाई देती। उस जगह को लोग चंद्र महल कहते थे। बहुत समय पहले उस महल में एक अपूर्व सुंदरी रहती थी, मालिनी। उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर थी। राजाओं से लेकर साधु तक हर कोई उसके मोह पाश में फंसना चाहता था। लेकिन मालिनी के भीतर एक रहस्य छिपा था। वह साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी। दिन में वह दिव्य रूप में नृत्य करती और रात को उसका असली रूप बाहर आता। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और मोहक मुस्कान उसकी खूबसूरती देखने वालों को खींच लेती और जो उसके पास जाता उसके प्राण धीरे धीरे उसकी हथेली की लपटों में समा जाते। मालिनी पर एक व्रत था। उसे हर अमावस्या पर एक बलि चढ़ानी पड़ती थी, वरना उसका शरीर राख में बदल जाता। एक दिन एक वीर योद्धा रणवीर उस खंडहर महल तक पहुंच गया। उसने सुना था कि यहाँ कोई पिशाचिनी रहती है, मगर उसकी नजर जैसे ही मालिनी पर पड़ी वह उसके मोह में फंस गया। मालिनी ने रणवीर को देखकर सोचा, यदि आज मैं इसे बलि बना दूं तो 100 वर्ष तक मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब उसने रणवीर की आंखों में देखा तो पहली बार उसके दिल में कुछ बदल गया। रणवीर में उसे केवल शिकार नहीं दिखा, बल्कि ऐसा व्यक्ति दिखा जो उसकी आत्मा को समझ सकता था। अमावस्या की रात आई, महल में दिए जल उठे। रणवीर उसके पास खड़ा था। मालिनी के हाथ में रक्तमय कटार थी। देवताओं की आहट आ रही थी। उसके सामने चुनाव था, या तो रणवीर का बलिदान देकर अमृतत्व पाले या फिर प्रेम को चुनकर अपना अस्तित्व खो दे। मालिनी ने कांपते हाथों से कटार नीचे गिरा दी। देवताओं का स्वर गूंजा, मालिनी, तुम्हारे मोह और बलिदान ने तुम्हारा श्राप तोड़ दिया, परंतु तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकेगी, क्योंकि पिशाचिनी का कर्म कभी क्षमा नहीं होता। मालिनी राख बन गई और रणवीर उसकी राख को लेकर वहीं रह गया। आज भी कहते हैं, चंद्र महल के खंडहर में जब अमावस्या होती है तो लाल आंखें चमकती दिखती हैं। वह मालिनी की अधूरी आत्मा है जो अपने प्रेम को खोजती है।